स्मार्ट किड्स स्कूल है और मैंने कैंपेन लाइव करी है 13 तारीख को और मैं कैंपेन की ऑब्जेक्टिव जो है वो मेरा है लीड का। ठीक है, अब मैं ये कैंपेन का नाम देख के समझ जाऊंगा कि किसके लिए चला है, कब चला है और क्या ऑब्जेक्टिव से चला है, रादर देन गोइंग इनटू द डिटेल। मैंने बाइंग ऑप्शन के बारे में, बाइंग टाइप के बारे में भी बताया था कि ऑप्शन आता है, एक रिजर्वेशन आती है। ठीक है, तो हमेशा हमें क्या करना है, ऑप्शन सिलेक्ट करना है। सर रिजर्वेशन में होता क्या है? बताऊंगा। ठीक है, कैंपेन ऑब्जेक्टिव मैंने पहले ही सिलेक्ट कर लिया। अगर आपको कोई चेंजेस, गलती से कुछ और सिलेक्ट हो जाए और आपको चेंज करना है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, बजट, कैंपेन बजट और एडसेट बजट मैंने बताया था, CBO ABO। ठीक है, CBO है और जैसे मैंने ABO किया कुछ चेंज हो जाएगा इसमें। ठीक है, क्योंकि एडसेट बजट दे रहा हूँ, मतलब मैं जो पैसे है वो एडसेट पे लगाऊंगा, कैंपेन पे नहीं लगाऊंगा। तो जो पैसे का ऑप्शन था वो गायब हो गया। जैसे ही मैं कैंपेन में वापस आऊँगा मेरे को वो पैसा वापस आ जाएगा। सर एक चीज़ बताओ, डिफरेंस क्या है कैंपेन में और एडसेट में? बताता हूँ, अभी बताऊँ। हाँ दोनों तरफ से ठीक है, जब अपन टेस्टिंग फेज में रहते हैं ना, जैसे क्या होता है कि मेरे एक बिजनेस है, 3 डिफरेंट लोकेशन पे मेरे ऐड चल रहे हैं। ठीक है, मैं एक ही कैंपेन में उन तीनों लोकेशंस को मैं डालना चाह रहा हूँ। पेन पेपर मिलेगा क्या, बेटर समझ ये रहा ना पेन वो पर। मेरी कॉपी ले लो आगे से। ठीक है, तो जैसे मेरा एक स्कूल है SKS। ठीक है, वो स्कूल मेरे 3 लोकेशन में, मालवीय नगर, MNS मानसरोवर, विद्याधर नगर, तीनों लोकेशन पे। तो मैं क्या करूँगा, 3 एडसेट बनाऊँगा, ये एडसेट 1, ये एडसेट 2 और ये एडसेट 3। ठीक है, और ये मेरा स्कूल है। कैंपेन है। ठीक है, ये मेरा एडसेट है। ठीक है, अब जैसे मान लो अगर मैं कैंपेन में पैसा लगाता हूँ, मैंने बोला कि मैं इसको 1000 रुपये देता हूँ, तू तेरे हिसाब से खर्च कर, तो ये अपने मर्जी से तीनों लोकेशन पे खर्च करेगा ना। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मानसरोवर में मुझे ज़्यादा, मालवीय नगर से मुझे अच्छे लीड आते हैं, मानसरोवर से अच्छे लीड आते हैं या विद्याधर नगर से अच्छे लीड आते हैं? आया ना, हाँ कंफ्यूज हो गया। और मेरा स्कूल तो तीनों जगह चल रहा है और मैं यही चाहूँगा ना कि तीनों जगह मेरा बढ़िया परफॉर्म करे, तो मैं स्पेंड भी तीनों जगह बराबर करना चाहूँगा। लेकिन अगर मैं कैंपेन में ऑप्शन देता हूँ तो कैंपेन क्या करेगा, ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट करेगा बजट को। ठीक है, बजट किस बेसिस में, परफॉर्मेंस के बेसिस। हाँ, तो हो सकता है ये 1000 रुपये में से ये देखिए कि मालवीय नगर से अच्छे लीड्स आ रहे हैं। अच्छे लीड्स मतलब लीड की क्वालिटी का पता नहीं, लीड और काउंट जो है वो अच्छा आ रहा है और हमने ऑब्जेक्टिव लीड सिलेक्ट कर रखी है। तो वो क्या करेगा, मानसरोवर में वो मालवीय नगर में 500 रुपये लगा देगा। ठीक है, मानसरोवर से सबसे घटिया लीड आ रही होगी, सबसे कम, तो उसमें क्या करेगा वो 200 रुपये लगा देगा। और विद्याधर नगर ठीक ठाक लीड आ रही है तो वो 300 रुपये लगा देगा। अब जब मैं तीनों लोकेशन में अलग अलग पैसे खर्च कर रहा हूँ तो मुझे क्या रिजल्ट ढंग के पता चलेगी, मुझे एक्चुअल में पता चलेगा कि मालवीय नगर बेटर काम कर रहा है, मानसरोवर बेटर काम कर रहा है या विद्याधर नगर बेटर काम कर रहा है? नहीं पता चलेगा, नहीं पता लगेगा। CBO में। तो मैं एडसेट लेवल पे अगर मैं दूं कि मेरे 1000 रुपये का बजट है, इसको 3 से डिवाइड कर दूं तो 300 समथिंग, 330 के आसपास आएगा। 333, तो मैं इसको 330, इसको भी 330, इसको भी 330। ठीक है, तब वही वाली बात होगी ना कि अब इंटरव्यू में आप बैठे हो और मैं बैठा हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा तो नहीं, कम से कम थोड़ा बहुत मेरे पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो मेरे को जॉब मिलने की संभावना ज़्यादा है, आपको कम है। ठीक है, तो ये तो लड़ाई ही गलत हो गया ना। लेकिन अगर आप और विमी एक साथ जाओ इंटरव्यू देने तो दोनों का एक्सपीरियंस लेवल सेम है, दोनों का सब कुछ सेम है, तो जिसको जो जॉब मिलेगा सेटिस्फाइबल पोजीशन पे रहेगा चीज़ें। ठीक है, ऐसा नहीं बोला जाएगा ना कि कुत्ते को लगा दिया शेर के साथ लड़ने के लिए। आप लोगों पे नहीं बोल रहा हूँ मैं, ऐसे इन जनरल बोल रहा हूँ, मेरा पहला एग्जाम्पल कुछ और था, है ना, एक एग्जाम्पल। ठीक है, तो अभी मैंने हथियार सबको बराबर दिए, बारूद और असला मैंने सबको बराबर दिए, तो जब लड़के जो जीतेगा वो जीतेगा। बादशाह है। सिकंदर। हाँ, सिकंदर। ठीक है, तो जब अपन टेस्टिंग करते हैं ना तो हम एडसेट लेवल पे टेस्ट करते हैं, जब हम स्केल करते हैं तो हम कैंपेन लेवल पे स्केल करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर एक अलग टॉपिक है मेरा, वो मैं कवर करूँगा डिटेल। ऐसा मत समझना कि मैं हर टॉपिक ऐसे साइड कर रहा हूँ, बस है टॉपिक बने हुए हैं।
रीमार्केटिंग, मेटा एड, पिक्सल, सारे टॉपिक्स में बैठ बैठ के कल बनाए हैं मैंने। सर, एक है आपने एबीओ एंड सीबीओ। ये आप नोट्स बना रहे हो? सर सेंड करेंगे लिखेंगे? मैं सेंड करूँगा। सेंड करेंगे, लिखवाएंगे नहीं क्लास में? मैं इससे मतलब अभी जयपुर आने से पहले जहाँ था वहाँ पे मैंने 1500 बच्चे पढ़ाए हैं वहाँ पे। डिजिटल बातूने मार्केटिंग बच्चे हैं। सर, कहाँ ऑनलाइन पे थे ऑफलाइन आप? ऑनलाइन ऑफलाइन, कहाँ पे थे ऑनलाइन आप? ऑफलाइन मिला के 1500 जिसमें से मैक्सिमम ऑफलाइन बच्चे थे। 1500 बच्चों को मैंने ही बुलाए थे मार्केटिंग पे। आप नहीं बोला था उनको। हाँ, मतलब मार्केटिंग हम नहीं करी थी। ठीक है, बिट स्ट्रेटेजी मैंने बताया था आपको, हाईएस्ट वॉल्यूम वाला। इसमें हम कॉस्ट पर रिजल्ट कर सकते हैं, अदर बिट कैप भी लगा सकते हैं। ठीक है, हाईएस्ट वॉल्यूम मतलब क्या कि जो मैंने कैंपेन बजट दिया है, जैसे 800 रुपये दिया है, तो 800 रुपये में से मेटा को मैं ये बोल रहा हूँ कि तू ज़्यादा से ज़्यादा लीड ला के दे, जितना तू ला सकता है उतना लीड ला के दे। ये हाईएस्ट वॉल्यूम। कॉस्ट पर रिजल्ट में क्या हो जाएगा कि मैं उसको ऑप्शन दे रहा हूँ कि मुझे एक लीड इतने रुपए से ऊपर नहीं चाहिए। ये मेरा गोल है, 20 रुपये के ऊपर मेरा कॉस्ट पर रिजल्ट नहीं आना चाहिए। एक लीड मेरे को 20 रुपये से ज़्यादा नहीं चाहिए, तो मैं कॉस्ट पर रिजल्ट सिलेक्ट करूँगा। सर ये अपन कैसे लगा सकते हैं? नहीं, अपन कैसे बोलेंगे उसको कि तू 20 रुपए की ले या 30 रुपए की? हाँ, तो टेस्टिंग एक फेज़ होती है, लर्निंग एक फेज़ होती है, उसके बाद एक स्केलिंग करके फेज़ होती है। ये वर्ड मैं यूज़ करता हूँ, टेस्टिंग और स्केलिंग। टेस्टिंग में हमेशा आप मेटा को ज़्यादा से ज़्यादा वो दो, कंट्रोल दो। स्केलिंग फेज में ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल आप अपने एंड पे लो। ठीक है, आपने 7 दिन चला लिया, आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरी जो ऑप्टिमम रिजल्ट है वो कितनी की पड़ रही है। 18 रुपये की लीड पड़ रही है कि 30 रुपये की लीड पड़ रही है, और किसमें मेरा कितना मुनाफा निकल रहा है। तो उस हिसाब से मैं कॉस्ट पर रिजल्ट पे फोकस करूँगा। या तो ये हो गया कि मुझे पता है कि ठीक है मेरे को जो लीड आएगी वो 35 से 40 रुपये के बीच में आएगी। अब अचानक से मैं देखता हूँ कि मेरे कैंपेन में जो कॉस्ट पर रिजल्ट आ रहा है वो 150 रुपये पड़ रही है, एक लीड मुझे 150 रुपये की पड़ रही है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, आऊँगा कैंपेन लेवल में जाके सीधा तब दे मैं कॉस्ट पर रिजल्ट डाल दूँगा कि भाई कॉस्ट पर रिजल्ट डाल दिया, अब इतने पे मुझे ला के दे। ठीक है, अब ये देखना है कि कॉस्ट पर रिजल्ट तो डाल दिया, पैसा डालने का ऑप्शन नहीं आया था आप लोगों के में सवाल ये। आगे आएगा सर ये। ठीक है, ये भी टेस्टिंग अल्फा बीटा। अल्फा बीटा जो मैंने बोला था, इसको अभी के लिए हम साइड रखते हैं। जो मैंने 3 ऑप्शंस बताए थे ना, वो एक्चुअली 4 ऑप्शन है स्पेशल एड कैटेगरीज के। एक जो हमने मिस कर दिया था वो था एम्प्लॉयमेंट वाला। ठीक है, फाइनेंशियल अगर प्रोडक्ट है, सर्विस है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कुछ है, हाउसिंग से रिलेटेड कुछ है, या तो सोशल इश्यूज पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, तो वो सिलेक्ट करना है। अभी हम स्कूल से रिलेटेड सर्च कर रहे हैं, तो इन सब में से कुछ भी नहीं है। तो अपन क्या कर देंगे, इसको सीधा कर देंगे अनचेक, कुछ नहीं रखेंगे। ये आपका रेडी हो गया कैंपेन। क्या रेडी हो गया? कैंपेन। अभी ये कैंपेन कौन से बजट ऑप्टिमाइजेशन पे है, कौन से बिट स्ट्रेटेजी पे है, और कौन से बजट पे है? एबीओ पे है, सीबीओ पे है? कैंपेन लेवल बजट ऑप्टिमाइजेशन पे है कि एडसेट लेवल बजट ऑप्टिमाइजेशन पे है? सीबीओ पे रही ऐसा आ रहा है, है ना, कैंपेन पे ये सीबीओ है। सीबीओ है ना। और जो बिट स्ट्रेटेजी वो क्या है? 800। हाईएस्ट वॉल्यूम। डेली बजट क्या है मेरा? 800। ठीक है, कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या है? लीड्स। ठीक है, अब यहाँ से मैं नेक्स्ट जाता हूँ, तो मुझे आता है क्या, मेटा का दूसरा पिलर। सबसे पहले हेडसेट का नाम। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल पे समझाया था कि मैं 3 लोकेशन पे ऐड चलाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं एसकेएस के लिए चला रहा हूँ। ठीक है, मैं मालवीय नगर लोकेशन के लिए चला रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने मालवीय नगर हेडसेट डाल दिया, डेट मैंने वापस डाल दी कि ये हेडसेट मैंने बनाई कब थी। ऑब्जेक्टिव उसमें डला ही हुआ है, तो इसमें डालने की ज़रूरत है नहीं। हेडसेट बेसिकली आपके लोकेशन और ऑडियंस टारगेटिंग के लिए है। ऑडियंस लगभग सिमिलर होगा, तो मैं ऑडियंस के बेसिस में बाइफिकेट नहीं कर रहा हूँ। ऑडियंस के बेसिस में कब बाइफिकेट करते हैं मैं अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ। एक कोल्ड होता है, एक LAL होता है, एक वार्म होता है। ये 3 टाइप के ऑडियंस होते हैं मेटा में, मेटा हो या किसी भी मार्केटिंग पे। ठीक है, तो अगर मैं कोल्ड ऑडियंस चला रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कोल्ड। अगर मैं लुक अलाइक ऑडियंस चला रहा हूँ तो मैं लिख दूंगा LAL। अगर मैं वार्म ऑडियंस चला रहा हूँ तो मैं लिख दूंगा वार्म। ठीक है, अब
आप सोच रहे हो कि ये ठंडा गरम और लाल साहब कौन है, क्या है? नहीं, लोकल लाइट में सर लोकल लाइट तो पता है, कोल्ड और वार्म नहीं पता। ठीक। तो एक्चुअली कैसा होता है ना कि अब जैसे एसकेएस के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है? जो आप इस ऐड से जिस ऑडियंस को टारगेट करोगे उनको पहली बार एसकेएस का नाम पता चलेगा, तो वो आपके कौन से वाली ऑडियंस हो जाएगी? ठंडी ऑडियंस हो जाएगी, जिसके बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है? अब वार्म ऑडियंस में क्या होता है ना, जब मैं ऑडियंस सेगमेंटेशन पे आता हूँ ना, जैसे यहाँ पे नीचे मेरे को ऑडियंस का सेगमेंट पूछता है, दिख रहा है ऑडियंस का, सेव्ड ऑडियंस, तो यहाँ पे